आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रामोलॉग और कॉन्ट्रैक्शन को डिफ्रेंशिएट करने को लेकर के, बिकॉज मुझसे कई सारे लोगों ने क्वेरी करी है कि सर ग्रामोलॉग और कॉन्ट्रैक्शन एक जैसा बनते हैं। मीन्स कई सारे ऐसे ग्रामोलॉग्स हैं जो जिनकी आउटलाइन सेम होती है, तो सर हम पकड़ेंगे कैसे, फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये किस साउंड को दे रहा है। जैसे एक एग्जांपल ले लो आप, स्पेशल स्पेशली। बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो स्पेशल और स्पेशली दोनों के लिए ही हमारे पास सेम आउटलाइन बनती है ऑन द लाइन एसपी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें, या फिर कोई सा भी एक कॉन्ट्रैक्शन ले लेंगे आप, उसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्शंस में भी आपके सिमिलर आउटलाइंस बने होते हैं, तो उन आउटलाइंस में डिफ्रेंशिएशन कैसे करें उसके लिए आप अपनी बुक ले लीजिए और बुक का पेज नंबर 295 आई थिंक, सॉरी 289 पहले ग्रामोलॉग्स, पेज नंबर 289 ओपन करिए। देखिए आपका अल्फाबेटिकली ग्रामोलॉग देखते हैं, ए एंड एन। ए और एन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक डॉट है। अब इस डॉट से आपको कब ए रिप्रेजेंट कर रहा है, कब एन कर रहा है, देखिए इसमें तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं बिकॉज एक डॉट सिंगल डॉट है। तो ए और एन के जहाँ तक बात करें तो हमें पता है कि हम एन का यूज़ किसके किसके पहले करते हैं। अगर उनकी स्टार्टिंग ए ई आई ओ यू मीन्स वॉवल साउंड से होते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है तो हमें पता होता है, ये इंग्लिश सिलेबस की चीज़ें हैं कि आप ए का यूज़ कब करेंगे और एन का यूज़ कब करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अकॉर्ड एंड अकॉर्डिंग। बुक में KRD बना हुआ है जिससे आप अकॉर्ड और अकॉर्डिंग दोनों का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग के लिए आप यहाँ पे एक डॉट लगा लीजिए, क्योंकि अकॉर्ड इंग का साउंड आया, डॉट इंग को रिप्रेजेंट करता है, आपने डॉट लगा दिया, ये हो गया आपका अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एडवांटेज, ऑल, बाकी सारी चीज़ें चली आ रही हैं। जहाँ डबल ट्रिपल साउंड्स आ रहे हैं सीधे आप डायरेक्टली वहाँ पे आइए। जस्ट लाइक बिलीव, बिलीव एंड बिलीव्ड। बिलीव, बिलीफ, BL, इसमें आपने क्या कर देना है, एक F लगा देना है। ठीक है, बिलीफ, ठीक है, बिलीव जैसे बनता है वैसे ही बना देंगे बिलीव। और बिलीव्ड के लिए इसी BL को, सॉरी इसी BL को बीच से कहीं से कट मार दीजिए, कहीं से भी, यहाँ कट लगा दो, कहीं भी एक सिंगल कट लगा दो, जिससे आपको ये पता चले कि हाँ इसके साथ ED ऐड हो रहा है। अगर आपने हॉविंग प्रिंसिपल मेरी वीडियो से पढ़ा होगा तो आपको हमने अपनी वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि जहाँ पर भी आपका ED मीन्स जहाँ पर भी आपका हॉविंग का रूल अप्लाई होता है और बाय मिस्टेक अगर आप मैटर लिखते टाइम वर्ड्स को पूरा बना दिए, बाय मिस्टेक अगर मान लीजिए कोई भी वर्ड आ रहा है पेंटेड, तो अगर आपने पेंटेड पूरा बना दिया तो अब आप इसको दोबारा कट करेंगे या फिर कहीं और बनाएंगे, इससे अच्छा है यहाँ टेड था इसको कट मार दो, ये अब आपका क्या हो जाएगा पेंटेड। ये कट मार्क बताता है कि इसको हमने हॉफ करना था बट बाय मिस्टेक हमारा ये फुल लेंथ आउटलाइन बन गई है। सेम एज इट इज ये ग्रामोलॉग है, उसको आपने लगा सा कट मार दिया, हम समझ गए कि अब ये हमारा बिलीव की जगह बिलीव्ड है। नेक्स्ट, उसके बाद आते जाइए, फिर नेक्स्ट आपका डिलीवर, डिलीवर, डिलीवर्ड एंड डिलीवरी। डिलीवर, डिलीवर्ड एंड डिलीवरी। डिलीवरिंग कुछ नहीं होता, डिलीवरी आपको पता है ना कि हाँ भाई ग्रामोलॉग जो आपके आ रहे हैं वो 3 ही आ रहे हैं, डिलीवर, डिलीवर, डिलीवरी। डिलीवर आपने नॉर्मल बनाया जैसे बनाते हैं, डिलीवर्ड के लिए कट मार दिया और डिलीवरी के लिए आप लास्ट में ई का वॉवल लगा दिया, चाहे आप यहाँ लगा दो चाहे आप यहाँ लगा दो, डजंट मैटर। बट यहाँ आदमी क्यों नहीं लगाता, बिकॉज ये कहीं ना कहीं से वॉवल को इंडिकेट कर सकता है, बट आपने नीचे लगाया है तो आपको पता होगा कि हाँ या तो ING होगा या तो ई का साउंड होगा, तो ये कंफ्यूजन से हमें दूर रखता है। नेक्स्ट, डिफरेंस एंड डिफरेंट। डिफरेंस एंड डिफरेंट, अगर आप बुक में देखें तो आपका डिफरेंस और डिफरेंट दोनों एक जैसा बना हुआ है। तो डिफरेंट D का D बना हुआ है, डिफरेंस साउंड की एडिंग कैसे हो रही है, डिफरेंस NS से हो रही है, इसी को NS सर्कल लगा दिया आपने, ये हो गया आपका डिफरेंस। नेक्स्ट, इक्वल, इक्वली। इक्वल आपका ये बनता है, इक्वली के लिए या तो डॉट लगा दो या तो इसी फ्लो में आपने एक L बना देना है, इक्वली। नेक्स्ट, जनरल, जनरली, जनरल, जनरली।
नेक्स्ट आप आइए सीधा इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस एंड इम्पोर्टेंट। ये है आपका, अगर ये आपका इम्पोर्टेंस बना हुआ है, इम्पोर्टेंट में इसको कट मार दो, काम खत्म। इम्प्रूव, इम्प्रूव्ड एंड इम्प्रूवमेंट, तीन का तीनों ये लाइन के ऊपर है, ठीक है। इम्पोर्टेंस, इम्प्रूव, इम्प्रूव्ड एंड इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूव अगर आपका इस तरह से बना हुआ है तो आप इस इम्प्रूव को इम्प्रूव्ड कर दीजिए इस तरीके से, और इम्प्रूवमेंट कर दीजिए इसी में एन का हुक लगा करके, दैट्स इट। नेक्स्ट, इंस्क्राइब एंड इंस्क्राइब्ड, वही इंस्क्राइब, इंस्क्राइब्ड डी से कट मार दिया। नेक्स्ट, इस पेज पे इतना ही था। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे आपका नंबर, नंबर्ड, ये है आपका नंबर, ये हो गया आपका नंबर। जहाँ डी आता है वहाँ कट मारना है, जहाँ ई का साउंड आता है वहाँ डॉट लगाना है, जहाँ ली का साउंड आता है वहाँ एल लगाना है, जहाँ इंग का साउंड आता है वहाँ भी डॉट लगाना है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपली, प्रिंसिपली या तो ये लगा दीजिए डॉट, या तो फिर आप इसको एल का स्ट्रोक बना दीजिए। नेक्स्ट, रिमेंबर, रिमेंबर्ड, जहाँ डी का साउंड आया काट देना है। सिग्निफाई, सिग्निफाइड, ये है आपका सिग्निफाई, सिग्निफाइड में कट मार दिया आपने। थैंक, थैंक, सेम एज इट इज थैंक, कट मार दो, थैंक हो जाएगा। यूजुअल, यूजुअली, यूजुअल बनाया, ई का डॉट लगा दिया, काम खत्म। यूजुअल से बना हमारा यूजुअली। वंडरफुल, वंडरफुली, ये आपने बनाया वंडरफुल, वंडरफुली के लिए डॉट लगा दिया, ये हो गया आपका वंडरफुली, दैट्स इट, कोई डाउट नहीं। मैंने बताया ना, कुछ नहीं करना आपको, जहाँ पे डी का साउंड आता है, ईडी का साउंड आता है, वहाँ पे आपको स्ट्रोक कॉन्सोनेंट कट मार देना है। जहाँ पर भी आपका ई का साउंड आता है वहाँ आप डॉट लगा दो, जहाँ पर ली का साउंड आता है वहाँ पे आप डॉट लगाकर या तो डॉट लगा दो, या तो फिर आप एल का स्ट्रोक बना दो। जहाँ पर भी आई एन जी का साउंड आता है वहाँ भी डॉट लगा दो, या तो एन जी का स्ट्रोक, अगर कंफर्टेबल है एन जी का स्ट्रोक बनाना, अगर मोशन अच्छा मिल रहा है तो आई एन जी का स्ट्रोक, नहीं हो रहा है तो आई एन जी का डॉट। हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं सफिक्स, अकॉर्डिंग टू सफिक्स रूल। तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं उसको चेंज करने के लिए स्लाइटली। सेम एज इट इज अगर आप कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, पेज नंबर 293, जिसमें कि 246 कॉन्ट्रैक्शंस हैं, 246 नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस 246। ग्रामलॉक्स की तो काउंट नहीं कर रखी हमने, बट कॉन्ट्रैक्शंस आपके हैं 246, नियर बाय 250। अब इसमें अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हैं कुछ चीज़ें, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। एडवर्टाइज, एडवर्टाइज्ड एंड एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइज, एडवर्टाइज्ड, यहाँ भी ईडी, और एडवर्टीजमेंट में एम एन टी लगा देना है आपको। मीन्स ये एम एन टी आपका एडवर्टीजमेंट हो जाएगा। एडवर्टाइज जैसे बेसिक था वो था, और एडवर्टाइज के लिए आपने ईडी के लिए कट मार दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्रॉस एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिनेशन, ये है आपका क्रॉस एग्जामिन, ठीक है, सॉरी, ये है आपका क्रॉस एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिन। अब क्रॉस एग्जामिन से क्या बना, क्रॉस एग्जामिन्ड, कट मार दिया, क्रॉस एग्जामिन्ड। क्रॉस एग्जामिनेशन भी ऐसे ही बनता है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन, लास्ट में शन का हुक लगा दिया, दैट्स इट। नेक्स्ट, डेफिशिएंट, डेफिशिएंटली एंड डेफिशिएंसी। डेफिशिएंट ये बनता है डेफिशिएंटली, ई का साउंड आया आपने डॉट लगाना है। डेफिशिएंसी आया आपने यहाँ पे एस का सर्कल लगा दिया, जिससे पता चल गया कि ये हमारा एंडिंग एस स से हो रही है, तो आपने यहाँ पे एस लगा दिया, डेफिशिएंसी हो जाएगी ये। नेक्स्ट, डिस्चार्ज एंड डिस्चार्ज्ड, कट मार दो। डिस्टिंग्विश एंड डिस्टिंग्विश्ड, कट मार दो। एफिशिएंट, एफिशिएंटली एंड एफिशिएंसी, सेम एज इट इज। एफिशिएंट, एफिशिएंसी, एफिशिएंटली, काम खत्म। नेक्स्ट, स्पेशल, स्पेशली। अब स्पेशल ये बनता है, स्पेशली के लिए या तो ई लगाया, दोनों नहीं करना, या तो ई लगा दिया या तो इसी में एल का स्ट्रोक, दोनों में से कोई एक लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट, एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश्ड एंड एस्टैब्लिशमेंट, ये है आपका एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश्ड, और इसमें एम एन टी लगा दिया, वो हो गया आपका एस्टैब्लिशमेंट। नेक्स्ट, एक्सचेंज एंड एक्सचेंज, कट मार दो ना, एक्सचेंज ईडी का साउंड आया, कट मार दिया। नेक्स्ट, एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश्ड, कट मार दिया।
फेमिलियर, फेमिलियरिटी, फेमिलियरिटी सो इंडी किससे हुई, ई से हुई, फेमिलियर बना करके एफ एम बना करके फेमिलियरिटी ई लगा दिया, दैट्स इट। फाइनेंशियल, फाइनेंशियली ई से एंडिंग हुई, लास्ट में डॉट लगा दिया। गवर्न, गवर्न कट मार दिया। इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंट एंड इनकन्वीनियंटली, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। ये आपका इनकन्वीनियंट, ठीक है, सॉरी इनकन्वीनियंस, तो इनकन्वीनियंस ऐसे है, इनकन्वीनियंट टी के लिए आपने कट मार दिया, इनकन्वीनियंटली डॉट लगा दिया, दैट्स इट। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंस, ये है आपका इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इंडिपेंडेंटली और इंडिपेंडेंस, एनएस लगा दो, ये एन बना करके इंडिपेंडेंस, और सिर्फ एन लगा था तो इंडिपेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबली, अब देखो यहाँ आपको मोशन मिल रहा है, इंडिस्पेंसेबल ये है, एस बना यहीं एल लगा दिया, तो जहाँ पे एल, यहाँ पे क्या एल बनाना बहुत आसान है एज कंपेरिजन टू पेन उठा करके डॉट लगाना, तो आपने एल बना दिया, ली पढ़ लिया। एल बनाने के बाद आपने डॉट नहीं लगाना है, बिकॉज आपका एल बता रहा है कि हाँ वो एल है, तो इंडिस्पेंसेबल ई, क्योंकि इंडिस्पेंसेबल अगर बनाना होगा तो आप सिर्फ यही बनाएंगे, साथ में एल लगाए मतलब डी का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट इंडिविजुअल, इंडिविजुअली डॉट लगा दिया। इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियली डॉट लगा दिया। इन्फॉर्म, इन्फॉर्म्ड कट कर दिया। सेम एज जितने भी आपके आगे पीछे आते हुए ली, ली, ईडी, इटी, इंग, इस साउंड से जितने भी आपके वर्ड्स आ रहे हैं, जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, उन सबको आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ या तो कट मारनी है, कहीं पे एक्स्ट्रा कुछ जो साउंड आ रहा है उसको या तो ऐड कर दीजिए या किसी डॉट की हेल्प ले लीजिए, बस बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं करने, क्योंकि ग्रामोलॉग और कॉन्ट्रैक्शन आपके बेस होते हैं मैटर लिखने के, शॉर्टहैंड के बेस नहीं होते ये। शॉर्टहैंड का बेस तो आपका वॉवल एंड कॉन्ट्रैक्शंस है, सॉरी स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स हैं, बट अगर आप मैटर लिखने की बात करें तो मैटर लिखने का जो आपका बेस है वो आपका ग्रामोलॉग और कॉन्ट्रैक्शन है। तो जो लोग इस वीडियो को आधी देखे होंगे उन्हें ये बात जो मैंने लास्ट में बताई, तो यहाँ से कहीं ना कहीं देखा जाए तो अजूके रह जाएंगे, वो अगर चीज़ों को नहीं समझेंगे तो वो स्पीड बूस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे जो बेस्ट वे है, सबसे बेहतरीन तरीका, क्योंकि सबको स्पीड बढ़ानी है, तो सबसे अगर बेहतरीन तरीका बेस्ट वे है हाउ टू इंक्रीज योर स्पीड इन शॉर्ट हैंड। अगर हम इस वीडियो को ये भी नाम दे देते तो गलत नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसका जो टॉपिक नेम है कि हाँ भाई हाउ टू डिफरेंशिएट ग्रामोलॉग्स एंड कॉन्ट्रैक्शंस, तो डिफरेंशिएट कैसे करें हम डिस्कशन उसी के बारे में कर रहे हैं। बट अगर आप देखें डिफरेंशिएट करने का जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं से 110% आपकी स्पीड को इंक्रीज करने में आएगा। तो हाउ टू इंक्रीज योर स्पीड इन शॉर्ट हैंड, तो दैट्स द वे टू इंक्रीज योर स्पीड इन राइटिंग द शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। तो गाइज होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि बाकी लोग जिनको ये कन्फ्यूजन, जिनको डाउट है कि ग्रामोलॉग और कॉन्ट्रैक्शन को किस तरह से डिफरेंशिएट करें, कैसे वेरिएशन दें, तो उनको इस वीडियो के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। होप यू ऑल फिट एंड फाइन, हैव ए गुड डे।